Good morning, students. My name is Nisha Sharma. I'm your maths teacher of class 5th. Today we are going to study chapter 6 fractions. Okay, so we have already studied few topics, most of the topics in our previous video. ये सारे topics हम previous videos में देख चुके हैं. Okay. फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन, ये भी हमने देखा है किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को फ्रैक्शन लाइंस पर. ये आपकी नंबर लाइन पर फ्रैक्शंस को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दिस टॉपिक, डेसिमल नंबर्स. सो लेट्स स्टार्ट. थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस, वंस, इस तरीके से हम शो होते हैं. नंबर्स को कैसे पढ़ते हैं हम? वंस, tens, then hundreds, then thousands. The table given above signifies that the value increase 10 times as we move one step left from right. अब वो कह रहा है कि अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे यहाँ से, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो 10 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है वो वैल्यू. ठीक है, एंड द वैल्यू रिड्यूस टू 1/10 टाइम्स इफ वी मूव स्टेप राइट फ्रॉम लेफ्ट. अगर हम राइट फ्रॉम लेफ्ट यहाँ से इधर की तरफ जाएंगे तो वो रिड्यूस हो रहा है 10 टाइम्स. इधर जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, इधर जा रहे हैं तो रिड्यूस हो रहा है. तो जैसे कि आप देख सकते हो इसमें नीचे वाली टेबल में इसमें रिड्यूस भी दिखा रखा है आपको. अगर ये सेंटर पॉइंट हो गया, इधर की तरफ जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है 10 टाइम्स, इधर की तरफ जा रहे हैं तो रिड्यूस हो रहा है 1/10, 1/100, 1/1000, इस तरीके से. तो देखते हैं इसमें इस वाली टेबल के अकॉर्डिंग 100 इज 1/10 पार्ट ऑफ 1000. जो 100 जो है वो 1/10 पार्ट है 1000 का, यानी कि डिवाइड कर दो 10 से तो आपका 100 आ जाएगा इस तरीके से. इट कम्स नेक्स्ट राइट टू 1000, इसीलिए ये नेक्स्ट राइट टू 1000 के राइट साइड में, इसलिए ये शो हो रहा है. 10 जो है, अब इसकी बात हो रही है, 10 जो है इज 1/10 पार्ट ऑफ 100. 10 जो है वो इसका 1/10 पार्ट, 100 का 1/10 पार्ट है, यानी कि 100 में आप अगर 10 का डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 10. इसीलिए ये कहाँ आ रहा है? 100 के राइट साइड में. वंस जो है वो 1/10 पार्ट है 10s का. ठीक है, वंस is 1/10 part of tens. It comes is right next right to tens, इसीलिए ये इसके राइट में आ रहा है. अब ये वाला देखते हैं टेबल. अब इस टेबल को शो करेंगे. इट इज द क्लियर फ्रॉम द अबव टेबल दैट 1/10 part of unit ones is placed on the immediate right of ones. It is called tens, which is 1/10 part of unit. सेम है उसी तरीके से 1/10 पार्ट ऑफ, अब ये इस तरफ ले जा रहा है, रिड्यूस होते जा रहा है अपना नंबर. 1/10 पार्ट ऑफ अ टेंस इज प्लेस्ड ऑन द इमीडिएट राइट टू 10. इट इज कॉल्ड हंड्रेड्स, विच इज 100 पार्ट्स ऑफ वंस. सेम अगेन 1/10 पार्ट ऑफ हंड्रेड्स इज प्लेस्ड ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ हंड्रेड्स एंड इट इज कॉल्ड थाउजेंड्स, विच इज 1000 पार्ट ऑफ वंस यूनिट. ठीक है, यानी कि इधर की तरफ जा रहे हो तो आपका इंक्रीज हो रहा है, इधर की तरफ जाओगे तो रिड्यूस होगा. नेक्स्ट लेते हैं. इन द इनिशियल नंबर्स टू शो द 10th प्लेस विच कम्स इमीडिएटली राइट टू द यूनिट प्लेस, अ पॉइंट इज पुट बिटवीन द यूनिट प्लेस एंड द 10th प्लेस विच इज कॉल्ड डेसिमल पॉइंट. अब डेसिमल पॉइंट को कैसे शो करेंगे वो सारी चीजें हम देखेंगे. तो यहाँ पे पॉइंट्स में कैसे आपको ये आपको एक टेबल बना रखी है. ये टेबल जो है वो इस वाली लाइन को आपको शो कर रही है. ठीक है, यानी कि डेसिमल में आपको पॉइंट्स कैसे यूज करोगे आप. तो आप इसको देखिए, ये फर्स्ट है आपका 1000, ये नंबर दे रखा है 2431.446. देखो ये इस तरीके से 2431
0.446। अब उसको पॉइंट्स में कैसे शो कर रखा है, इस तरीके से। और इसे पढ़ते कैसे हैं, ये आपका क्वेश्चन आता है आपका कि आपको इसको आप कैसे लिखोगे इन वर्ड्स फॉर्म। ठीक है, वर्ड्स की फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो 2431.446। ठीक है, इस तरीके से हम आप इसको रीड करते हैं। सेकेंड वन लेते हैं 522.452, यानी जो ये नंबर जो आपके होते हैं ना, उनको आप सेपरेटली पढ़ते हो। द डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद की जो डिजिट्स होती हैं आर रीड सेपरेटली 1 by 1, उनको 1 by 1 सेपरेटली पढ़ा जाता है। ठीक है, आप ऐसे नहीं पढ़ सकते उसको पॉइंट के बाद में कि 452, ऐसा कुछ नहीं पढ़ सकते। उसको आप पढ़ोगे 0.452, 0.773, 0.446, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं आपका टॉपिक सेम। इसको आपने किस तरीके से रीड करोगे, 5.156। देखो 5.156, 0.025, 0.025, इस तरीके। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल वैल्यू। अब हम फ्रैक्शन का डेसिमल वैल्यू में कन्वर्जन देखेंगे कि किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे उसको। ये आपके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उनको कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल में। द डिनोमिनेटर ऑफ द ऑल अबव गिवन फ्रैक्शन इज 10। अब इनका सभी का जो डिनोमिनेटर है वो हमको क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। ऑल द फ्रैक्शन हैव 10th वैल्यू इन अ डेसिमल नंबर, तो इनकी 10th वैल्यू डेसिमल नंबर में 10th वैल्यू हमें देख रखी है। द प्लेस ऑफ द 10th इमीडिएटली राइट टू द डेसिमल पॉइंट ऑन दिस बेसिस द अबव गिवन फ्रैक्शंस फैक्टर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल नंबर एज फॉलोज। तो किस तरीके से शो करेंगे हम इनको, देखो 5/10, यानी कि जितने नंबर ऑफ जीरोस नीचे की साइड आपके डिनोमिनेटर में होते हैं उतने टाइम्स बाद में ये पॉइंट आपका लग जाता है, उतने नंबर्स के बाद में। यानी कि 1 0 है तो यहाँ पे नंबर भी 1 ही है, तो 5 के बाद में ही अपना क्या लग जाएगा, अपना पॉइंट, यानी कि 0.5। अब जैसे यहाँ पे 2 नंबर्स हैं 12, लेकिन अपने पास नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 1, यानी कि 1 नंबर और इसके बाद में अपना पॉइंट लग गया। काउंट करो 0 के अकॉर्डिंग, तो ये 1 0 है तो 1 ही नंबर काउंट करने के बाद एग्जैक्टली हमने पॉइंट लगा दिया, यानी कि 1.2, ये हो गया हमारा। अब 6.8 है तो 1 0 कितने हैं, नंबर ऑफ जीरो 1 है, यानी कि 8 के बाद में हमारा पॉइंट लग जाएगा, तो 6.8 विल बी द आंसर। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा वो। अब यहाँ पे और एग्जाम्पल्स दे रखे हैं अपन को, 4/10 है, 73/10 है। अब ये देखो आप एग्जाम्पल, ये आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1, 10 है तो नंबर ऑफ जीरो 1 हो गया, यानी कि काउंट करिए इधर से। हम हमेशा इधर से देखेंगे, इधर से नंबर ऑफ काउंट करेंगे, इधर से आप कभी भी नहीं काउंट करोगे, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, हमेशा आप पीछे की साइड से नंबर काउंट करोगे, यानी कि 4 3 8, तो ये नंबर 0 कहाँ जाएगा, 4 के जस्ट बाद में, यानी कि 82.4, इस तरीके से शो होगा इसमें। देखो ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो 1 है तो इधर की तरफ से जाएंगे अपन, 8 के जस्ट बाद में हम पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो कितने हैं हमारे पास, 1, यानी कि 1 नंबर के बाद ही हमारा पॉइंट लग जाएगा। और हमेशा नंबर को काउंट किधर से करेंगे, इस साइड से। ठीक है, हमें हमेशा राइट टू लेफ्ट जाना है। अगर आप राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपका सही, अगर आप पीछे से आपको उसको काउंट करोगे, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, तो आपका सही है। राइट टू लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा पूरा आंसर। तो इस तरीके से आप इसको निकालोगे सेम। अब ये 3 नंबर ऑफ जीरोस कितने दे रखे हैं अपन को, 3, यानी कि 3 नंबर्स काउंट करेंगे, तो इधर से काउंट करते हैं, हमें पता है 1 2 3, यानी कि 1.245 आंसर। नंबर ऑफ जीरो 3 है तो 1 2 3, यहाँ पे 3 के बाद, तो यानी 0.328। आ गया समझ, इस तरीके से हम इनको शो करते हैं।
अब हमें दूसरा एग्जाम्पल अगर हमें देखा जाए कि हमें डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल रखिए आपका 4/5, इसको आप पॉइंट्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आपको पहले आपको इसको डेसिमल की फॉर्म में लेकर आना है, जहाँ पर आपके नीचे क्या हो, नंबर ऑफ जीरोज ही नहीं होंगे, तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे। तो आपको क्या करना है, अगर हम 5 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो 5 2 ज़ा 10 होता है, तो हमारा नीचे 10 आ जाएगा, लेकिन हमें ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि आप एक ही साइड नीचे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। इसका मतलब देखो ये है कि 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, लेकिन हम डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए ये मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, तो इस तरीके से उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे पहले, फिर हम उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे। अब हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू फ्रैक्शन। अब आपका पॉइंट्स दे रखा है आपको, अब डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ये तो बहुत ही ईजी है। जितने पॉइंट के बाद आपके जितने नंबर्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे आपका पॉइंट के बाद 1 नंबर है ओनली, तो ये पॉइंट आपका हट जाएगा, पॉइंट की जगह तो आगे आपका 1, और कितने नंबर्स हैं, ओनली 1 नंबर है, तो ये आपके 0 आ गए, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 नंबर्स हैं, यानी कि 1 के बाद कितने 0 आ जाएंगे, 3 जीरोस। सेम है उसी तरीके से, यानी कि आप इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे थे, अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है आपको, यानी 3 नंबर्स थे तो आपको 3 नंबर ऑफ जीरोस थे, तो आपको इधर से काउंट कर रहे थे 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट आ रहा था। अब हमें क्या करना है, इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट हटेगा और नीचे नंबर ऑफ जीरोस 3 आ जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने नंबर्स थे, 1 2 3, इस तरीके से। So this is it for this class. In our next class we will study exercise. We will do the exercise 6. Thank you so much. Have a nice day.